हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरह आप 2 मीटर कपड़े में प्लाजो पैंट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा, इसी से मैं अपना प्लाजो पैंट बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मीटर कपड़े में आप मैक्सिमम 36 इंच लंबा प्लाजो बना सकते हैं। अगर आप उससे लंबा प्लाजो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कपड़े का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास ये 2 मीटर का फैब्रिक है, बल्कि ये 2 मीटर में भी 1-1.5 इंच कम ही है। तो इसे मैंने सबसे पहले इस तरह उल्टे में फोल्ड कर लिया है। अंदर की तरफ हमने सीधी साइड रख दी है और ये देखिए उल्टी साइड से हमने इसे इस तरह हाफ में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए सीधा साइड अंदर की तरफ है, ये साइड खुला हुआ है और यहाँ खुली साइड से मेजरमेंट देना शुरू करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच का लाइन खींचना है, जो कि हमारे नीचे के फोल्ड के लिए है। जो प्लाजो पैंट में हम नीचे की तरफ फोल्ड देते हैं, ये उसके लिए हमने 2 इंच की लाइन खींची है। अब हम इस लाइन से नीचे की तरफ अपने प्लाजो पैंट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ 37 इंच लंबा मार्किंग कर रही हूँ अपने प्लाजो की लेंथ की। यहाँ मैंने 37 इंच पे मार्किंग कर दी है और यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ सिर्फ आधा इंच कपड़ा नीचे बच रहा है, लेकिन मुझे यहाँ 2 इंच कपड़ा और चाहिए बेल्ट के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ साइड से कपड़ा काट के यहाँ 2 इंच का जोड़ लगाऊंगी बाद में। तो अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप्स का मेजरमेंट लेते हैं। तो जितना भी आपके हिप्स का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 2.5 इंच प्लस कर दें। यहाँ मेरे हिप्स की मेजरमेंट है 40 इंच। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया, हो जाता है 10 इंच। 10 में मैंने 2.5 इंच प्लस किया तो हो जाता है 12.5 इंच। तो यहाँ ये देखिए मैंने 12.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो इसमें भी सेम मेजरमेंट जाएगा। जो भी आपके हिप्स का मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा लीजिए और उसमें 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ मेरी मेजरमेंट आती है 12.5 इंच। तो ये देखिए यहाँ मैंने 12.5 इंच लंबी लाइन खींच दी है। अब इस लाइन से आगे की तरफ 2.5 इंच लंबी लाइन एक और खींच देंगे क्रॉच एरिया की गोलाई देने के लिए। तो अगर आप हैवी साइज हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच की लाइन भी दे सकते हैं। अब हम इस एरिया को नापेंगे। ये देखिए ये जो 2.5 इंच की मैंने लाइन खींची थी, यहाँ से लेके दूसरे एंड तक हमने इस एरिया को नापना है। इसका आधा लेना है और इस तरह आधा लेके यहाँ निशान लगा देना है। अब हम इस आधे हिस्से को नापेंगे और ये जितना भी है उतना ही हमने नीचे की तरफ भी निशान लगा देना है इस तरह। तो ये देखिए ऊपर और नीचे का निशान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगा है। अब इस लाइन से दोनों तरफ हम अपने प्लाजो की ओपनिंग का निशान देंगे। तो जितना भी आपको अपने प्लाजो की ओपनिंग देनी है उसका आधा लें और निशान के दोनों तरफ लगा दें। तो यहाँ मुझे मेरे प्लाजो की ओपनिंग 9 इंच की चाहिए। तो 9 इंच का आधा हो जाता है 4.5 इंच। तो ये देखिए इस निशान से 4.5 इंच मैंने यहाँ निशान लगा दिया है और 4.5 इंच मैंने दूसरी तरफ निशान लगा दिया है। इस तरह जो टोटल ओपनिंग है वो 9 इंच की आएगी। अब हमने इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाके जोड़ देना है। उससे पहले मैं यहाँ बीच में एक लाइन खींच लेती हूँ। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ इस लाइन से नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच पे निशान दे दिया है। ये निशान हमने नीचे के पॉइंट से मिलाने के लिए दिया है। अब हम कर्व्ड स्केल से यहाँ पे इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हमने दूसरी तरफ इस स्केल को इस तरह पलटना है और निशान दे देना है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो वो जो 1.5 इंच नीचे लाइन हमने खींची थी वहां से हमने नीचे के पॉइंट को मिलाया है। अब हम यहाँ पे क्रॉच एरिया की गोलाई दे देंगे इस तरह। बहुत डीप गोलाई ना दें। ये हमने गोलाई दे दी है और ये निशान लग चुका है पूरा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड से मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है और कटिंग कर ली है निशान के साथ साथ। और यहाँ पे हमें कोई मार्जिन नहीं देना है, बिल्कुल निशान के साथ साथ ही कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है और हमारा फ्रंट साइड तैयार है। अब हम इस जॉइंट को भी काट लेते हैं। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये जो आगे का कपड़ा है यहाँ पे हम इस तरह अपने फ्रंट साइड को अच्छे से सेट करके रखेंगे
और ये जो सीधा साइड है, यहाँ से हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं मार्किंग में, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही कट कर लेना है। ये देखिए कट हो गया है। और ये जो आसन वाला साइड है, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये जो आसन का साइड है, यहाँ पे हम 2.5 इंच आगे अपनी लाइन को बढ़ाएंगे। सेम इसी तरह कमर वाली लाइन को भी हम 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए निशान देंगे। यहाँ लेग्स की फिटिंग की तरफ भी हम 2.5 इंच का मार्किंग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ नीचे ओपनिंग वाले एरिया में भी हमने 2.5 इंच की मार्किंग बढ़ाई है। और अब हम इन निशानों को इस तरह मिला लेंगे, जैसे हमने फ्रंट साइड को मिलाया था, सेम उसी तरह हमने स्केल से ये देखिए लाइन दे दी है। यहाँ ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन दे दी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और यहाँ क्रॉच एरिया की गोलाई दे देंगे। बस बैक साइड की मार्किंग में यही एक डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल निशान के साथ साथ हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक साइड। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये जो कपड़ा है, इसे हमने ऊपर की तरफ इस तरह रखना है और 2 इंच की चौड़ी पट्टी काट लेनी है बेल्ट बनाने के लिए। तो वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। अब हम इस जॉइंट को भी काट लेते हैं, ये जो बैक साइड का है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये क्रॉच एरिया है, इसे सिल लेंगे। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ हमने क्रॉच एरिया पे सिलाई दे दिया है, और ये हमारे पार्ट्स इस तरह लग रहे हैं। अब ये देखिए बैक साइड है, इसे हमने खोल के रखा। फ्रंट साइड को इसके ऊपर इस तरह खोल के रखेंगे, और सीधी साइड दोनों पीसेस के मिलाते हुए इस तरह सेट करके रखेंगे, और यहाँ साइड से लेग्स को जोड़ देंगे। तो इस तरह मिलाते हुए कपड़े को रखेंगे और यहाँ सिलाई दे देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी दोनों पैरों को इस तरह मिलाते हुए सिलाई देंगे। पर लेग्स जोड़ने से पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच की बेल्ट को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2.5 इंच चौड़े पट्टियाँ काटी हैं, इन्हें मैं यहाँ जोड़ूंगी। 2.5 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2 इंच की चौड़ी पट्टी होगी और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। पीछे साइड की पट्टी को मैंने थोड़ा लंबा काटा है क्योंकि पीछे का साइड थोड़ा लंबा है, और फ्रंट साइड का पट्टी ये है, इसे भी हमने इसके कमर के बराबर इस तरह काट लिया है। ये देखिए अब सीधी साइड को एक साथ मिलाते हुए दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे सिलाई देके। और उसके बाद हम लेग्स जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बेल्ट को जोड़ लिया है अपने प्लाजो के साथ। तो ये हमारे पास 2 इंच की पट्टी तैयार हो गई है बेल्ट देने के लिए, और हमने यहाँ साइड के लेग्स भी सिल दिए हैं दोनों पीसेस को। अब हम नीचे का ये जो फोल्ड है इसे देंगे। तो उसके लिए पहले ये जो हमने 2 इंच की मार्जिन दी थी मेजरमेंट के टाइम पे, वहाँ तक हम अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे 2 इंच तक। अब ऊपर की तरफ आधा इंच का फैब्रिक इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई दे देंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड को भी पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने 2 इंच के कपड़े को फोल्ड किया है इस तरह, और सिलाई दे दी है। अब ये देखिए हमारे दोनों पैर तैयार हैं, फोल्ड देके हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे ओपनिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने अपने प्लाजो पैंट की ओपनिंग 9 इंच की देनी है। तो यहाँ एक साइड से हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह। इसी तरह दूसरे पैर पे भी 9 इंच की ओपनिंग देते हुए निशान लगा लेंगे, और अब हम इस सिलाई को ऊपर तक ले जाएंगे और साइड के पैरों को भी बंद करेंगे। ये देखिए एक पैर से मैंने सिलाई शुरू की है। अब हम इस सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और ये हम आसन के एरिया में पहुंच गए हैं। अब ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी 9 इंच की ओपनिंग तक सिलाई दे दी है। अब हम बेल्ट को पूरा करेंगे। तो ये देखिए ये 2 इंच का कपड़ा है जिसे हमने जोड़ा है यहाँ पे। अब ऊपर की तरफ आधा इंच का इस तरह एक फोल्ड लेंगे और सिलाई दे देंगे। तो आधा इंच के कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये मेरे पास इलास्टिक का पीस है, इसकी मेजरमेंट होगी, जितना भी आपके कमर का मेजरमेंट है उसमें से 3 इंच माइनस कर दीजिए, और इतना आपको इलास्टिक ले लेना है। अब इन दोनों के ये जो साइड के हिस्से हैं इन्हें इस तरह
सिल लेंगे। ये हमने सिलाई दे दी है, हमारा इलास्टिक तैयार हो गया है। अब इसे हम कमर के पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हमने आधा इंच की सिलाई भी ऊपर की तरफ दे दी है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ अपने इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और इस 2 इंच के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ सिलाई दे देंगे। इस तरह हमें पूरे कमर के हिस्से में सिलाई दे देनी है इलास्टिक को अंदर रखते हुए। ये देखिए, इस तरह इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते जाएं और इस फोल्ड को इसके ऊपर इस तरह रखें और सिलाई दे दें। अब इलास्टिक को अच्छे से खींचते जाएं और जगह बनाते जाएं और इस तरह अपने इलास्टिक को कमर के हिस्से में डाल लीजिए। ये देखिए, हमने इलास्टिक अंदर डाल दी है। अब यहाँ बीच में हम एक सिलाई दे देंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो ये देखिए, हमने सिलाई दे दी है और हमारा बेल्ट का पार्ट इस तरह लग रहा है और इस तरह हमारा प्लाजो पैंट बनके तैयार है। ये है इसका ओवरऑल लुक, आप देख सकते हैं। तो 2 मीटर के कपड़े में भी आप प्लाजो पैंट बना सकते हैं, लेकिन ऊपर कमर की तरफ आपको बेल्ट के लिए जोड़ देना होगा। ये देखिए, ये है बेल्ट का हिस्सा। यहाँ पे हमने 2 इंच का कपड़ा जोड़ा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह आप बेल्ट को एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के अपने प्लाजो की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये प्लाजो पैंट बनाने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। इस तरह से आप परफेक्ट प्लाजो पैंट बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।